बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और वाजिबुल एहतराम दोस्तों, चीता शेर से भी ज़्यादा खबीस दरिंदा है और शेर के बाद इसका दूसरा दर्जा है। इसके बदन पर स्याह और सफ़ेद बड़े बड़े नुक्ते होते हैं। इसकी कुनियत अबू जहल है। ये जब गुस्सा में आ जाए तो आपे से बाहर हो जाता है और बड़ी कुव्वत और सुतूत का मालिक है। 40 गज तक भी ऊंची छलांग लगाकर अपने शिकार पर झपटता है। जब ये शेर शिकम हो जाए तो 3 दिन तक मुतवातिर सोया रहता है। बीमार पड़ जाए तो चूहा खाता है और अच्छा हो जाता है। जाहिज का बयान है कि इसे शराब पीने से बड़ी मोहब्बत है। बाद शिकारी इसे इसी तरह पकड़ते हैं कि किसी जगह शराब रख देते हैं, चीता उसे पी ले तो मदहोश हो जाता है और शिकारी आसानी से उसे गिरफ्त में ले आते हैं। ये अपना मारा हुआ शिकार ही खाता है। खुद शिकार ना करे तो भूखा रहता है, मगर दूसरे के शिकार से हरगिज नहीं खाता और मुर्दार खाने से भी परहेज करता है। इसके पित्ते का सुरमा बनाकर आंखों में लगाने से नुज़ूल माँ को फायदा पहुंचता है। इसका दिमाग अगर बदबूदार हो जाए तो उसे जो आदमी सूंघेगा फौरन मर जाएगा। इसके बाल जलाने से घर से बिच्छू भाग जाते हैं। इसकी चर्बी पिघलाकर जख्मों में लगाने से जख्म अच्छे हो जाते हैं और इसका गोश्त 5 दिरहम के वजन के मुताबिक खा लेने वाले पर सांप का जहर असर नहीं करता। चीता ख्वाब में नजर आए तो किसी सख्त दुश्मन का सामना होगा। अगर चीते को मार डाला तो दुश्मन को शिकस्त होगी और ख्वाब में चीते का गोश्त खाया तो माल मिलने की निशानी है। जो शख्स अपने गुस्सा पर काबू ना पा सके और गुस्सा में आकर जुल्म सितम पर आमादा हो जाए वो जंगली अबू जहल है। खा पी कर गफलत की नींद सोए रहना और नमाज की प्यारी सदा को भी ना सुनना और नमाज के लिए ना उठना और सारी उम्र इसी तरह सो सो कर गुजार देना इस जंगली अबू जहल का भी बाप बनता है। शराब पीने वालों को भी सोचना चाहिए कि वो इंसानियत की सतह से गिरकर दरिंदगी के किस गड्ढे में जा गिरे हैं। शैतान भी जब किसी बंदे को अपनी गिरफ्त में लाना चाहता है तो उसके सामने शराब रख देता है और जब गाफिल इंसान उसे पीकर मदहोश हो जाता है तो वो बड़ी आसानी से शैतान की गिरफ्त में आ जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।